दंगाइयों का जहन्नुम वाला इलाज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। बहुत से लोग खुश हैं इस एक्शन से, बयान वायरल है, बहुत से लोगों के लोग इस तरह के बयान वायरल कर रहे हैं। उर्फ शेर का आई लव योगी आदित्यनाथ, उर्फ शेर का बच्चा छावा, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव योगी आदित्यनाथ। कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उन्होंने 5 मिनट के लिए पुलिस लगा दी उत्तर प्रदेश में। क्या बाबा ने 5 मिनट की पुलिस में अब्दुल अपनी बाटा की चप्पल छोड़ गया। इस दर्द की एक ही दवा है, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा। तेरी एक ही दवा है, तेरी एक ही दवा है, तेरी एक ही दवा है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया और बरेली में बवाल मचाया, उन पर बाबा की ऐसी गाज गिरी कि वो कान पकड़ पकड़ कर माफी मांग रहे हैं। योगी और उनकी पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं। हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर पर भी शिकंजा और कस गया है। जेल में बंद तौकीर पर अब गुंडा एक्ट और रासुका के तहत एक्शन की तैयारी है और जिन्होंने माहौल बिगाड़ने में तौकीर का साथ दिया, उन पर बुलडोजर की तैयारी है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों का चाहे कितना भी रसूख हो, वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अराजकता की तो बाबा सीधे जहन्नुम का टिकट करा देंगे। बरेली में 2 दिन पहले भारी बवाल मचा था। वहां के जिला अस्पताल में अचानक मरीजों की बाढ़ आई। ज्यादातर मरीज शरीर में चोट और मोच वाले हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कई लोगों के हाथ पैर में सूजन है, कुछ की पीठ में दर्द, हल्के फ्रैक्चर और जोड़ों में तकलीफ की भी जानकारी, तो कुछ के माथे, सिर और कंधे पर चोट और मोच है। आम दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या कम रहती है, लेकिन लाठीचार्ज के बाद अचानक ऐसे मरीजों की बाढ़ आ गई। पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा चोट सूजन के मरीज आए हैं, डॉक्टर्स का कहना है। खबर है कि इलाज कराने वाले चोट की वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर ये चोट कैसे लगी, और बहुत से तो अपना नाम और पता बताने से भी परहेज कर रहे हैं। दरअसल हिंसा में शामिल लोगों की पुलिस धरपकड़ कर रही है, इसलिए शक है कि इलाज कराने आए लोग हिंसा में शामिल हो सकते हैं। दावा यह कि कार्रवाई के डर से कई मरीज भर्ती होने से बच रहे हैं, वो चेहरा पहचान छिपाते इलाज कराने आ रहे हैं। तौकीर रजा जेल में है, नदीम फरार है। पुलिस के मुताबिक नदीम ही बरेली बवाल का मास्टरमाइंड। नदीम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी का पूर्व जिला अध्यक्ष है। वो तौकीर का करीबी है और हर प्लान में उसका राजदार माना जाता है। हिंसा से 1 दिन पहले तौकीर का प्रतिनिधि बनकर पुलिस से मिला था। नदीम ने पुलिस को कहा, तौकीर शुक्रवार को प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम समर्थकों को भी बता देंगे इस्लामिया मैदान में प्रदर्शन नहीं होगा, इसलिए सभी लोग शांति से घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें। लेकिन रात 2 बजे आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में उसने एक नई चाल चली। पुलिस का कहना है और लिखा कि पुलिस को दिया भरोसा और पत्र पूरी तरह फर्जी है। मतलब नदीम ने लोगों को रात से ही जमा होने का इशारा कर दिया। फिर शुक्रवार को नमाज के बाद 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया। आईएमसी के असर वाली जगहों पर भारी भीड़ जुटाने के लिए कहा। नदीम किसी से फोन पर निर्देश लेता और फिर भीड़ को उकसाता। नदीम ने ही नारेबाजी शुरू कराई और पुलिस पर पथराव कराया। पुलिस अब नदीम और उसकी पूरी कॉल डिटेल खंगाल रही है। बरेली में बवाल का जो सबसे बड़ा गुनहगार माना जा रहा है इस वक्त, भीड़ को उकसाने के आरोप में 10 में से 7 एफआईआर में इनका जिक्र है। मौलाना तौकीर अब फर्रुखाबाद जिले की जेल में है। वो मौलाना तौकीर रजा सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। बरेली के मशहूर आला हजरत खानदान से आते हैं, जो मैंने अभी आपको दरगाह दिखाई आला हजरत। सुन्नी बरेलवी पंथ की शुरुआत इन्हीं खानदान से हुई। इनके परदादा अहमद रजा मशहूर कवि, विद्वान, समाज सुधारक थे और तौकीर रजा भी अपने परदादा की तरह खूब चर्चा में रहते हैं, लेकिन सही काम से ज्यादा विवादित बयानों की वजह को लेकर चर्चा में रहते हैं। पहले भेदभाव का आरोप लगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो गए थे। फिर 2001 में अपनी पार्टी बनाई, इत्तेहाद मिल्लत परिषद आईएमसी, जिसका जिला अध्यक्ष हुआ करता था नदीम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। बीच में 2009 में तौकीर रजा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2010 में बरेली में दंगे करवाने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में जमानत मिली तो अखिलेश की पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश को समर्थन देकर अपने प्रत्याशी को तौकीर ने जीत भी दिलवाई। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तौकीर ने अखिलेश से भी किनारा कर लिया, लेकिन सरकार विरोधी बयान और प्रदर्शन को लेकर चर्चा में रहे। मौलाना तौकीर पर अब तक 17 केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है तौकीर की। खबर यह भी है कि तौकीर पर एनएसए यानी रासुका भी लगाने की तैयारी है। फिर 1 साल तक बाहर आना जेल से मुश्किल हो जाएगा।